आज मैं जिस लिश्या मंडल, आभा मंडल पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक काम जरूर कर लीजिए, अपने मन के पात्र को धो लीजिए। सच्ची कह रहा हूं, या पर्यूषण आ रहे हैं, एक बार नहीं 100 बार पर्यूषण मना लेना। इससे पहले जो जितने साल का है उसने उतनी जन्माष्टमी मनाई, जो जितने साल का है उसने उतनी पर्यूषण पर्व मनाए। किसी ने 50 साल से मनाए, किसी ने 30 साल से मनाए, कोई 20 साल से मना रहा है। पर जब तक आदमी का मन चंगा ना होगा, जब तक आदमी का मन निर्मल ना होगा, जब तक मनुष्य की मानसिक दशाएं पवित्र ना होगी, 50 बार नहीं 5 जन्मों तक पर्यूषण मनाते रहना आपका कल्याण संभव नहीं है। पर्यूषण मनाना तब सार्थक होगा जब मनुष्य पहले अपने मन को धो लेगा, मन के मनोमालिन्य को धो लेगा। होता तो यह है, आदमी उनसे तो खमत खामना करता है जिनसे दिन रात बैठा है, खमौसा 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 खमौसा, सबसे कर लेता है खमौसा। पर जिससे बोलचाल बंद है, जब तक उससे न किया खमौसा, तब तक पूरा पर्यूषण आपके सामने प्रश्न चिन्ह है कि तुमने कौन सा तो चढ़ावा लिया और कौन सा प्रतिक्रमण किया। निर्मल हो, मन निर्मल हो, क्योंकि जैसा आपका मन होगा ना, दुनिया आपको वैसी नजर आएगी। दुनिया में हर आदमी में अच्छाइयां होती है, दुनिया में हर आदमी में बुराइयां होती है। दुनिया का कोई आदमी अच्छा नहीं होता, दुनिया का कोई आदमी बुरा नहीं होता। आपका मन अच्छा है तो सामने वाला अच्छा है, और आपका मन बुरा है तो सामने वाला बुरा है। यह अंतिम निर्णय है जिंदगी का। अगर आपका मन चंगा है तो मानकर चलना कटौती में गंगा है। अगर आपका मन चंगा है तो जिंदगी का सिद्धांत जोड़ के रखिए, आपकी कटौती में गंगा है। मुझे नहीं मालूम भगवान किस किस मंदिर में रहते हैं, पर मुझे ये जरूर मालूम है, जिस आदमी का मन निर्मल होता है उसके अंतर्गढ़ में भगवान जरूर रहते हैं। जिस आदमी का मन निर्मल होता है, जिस आदमी का मन पवित्र होता है, जिस आदमी का मन उजला होता है, जिस आदमी का मन उजास भरा होता है, वो जहां रहता है वहां खुशबू फैलाता है। वो जहां रहता है वहां के लोगों की मानसिकता निर्मल करता है। वो जहां जाता है, जिन लोगों के बीच रहता है, उसका नजरिया हमेशा श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसी वाणी, जैसा वाणी वैसा जीवन, जैसा जीवन वैसा ही परिवर्तन। सब कुछ आदमी की मनोदशाओं पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आप कर सकते हैं ना, आप सांवले हैं कि गोरे हैं कि काले हैं, लंबे हैं कि टिंगड़े हैं, कोई फर्क नहीं है। आप केवल एक काम जरूर कर लें, पर्यूषण पर्व में प्रवेश करें, इससे पहले अपने मन की दशाओं को निर्मल कर लें। ये मन की दशाएं हैं जो एक संत को कभी, जो एक पांव पर खड़ा है, उस संत को कभी नरक की गति की ओर लेकर जाता है। और यही मन की दशा है कि उसी संत को 2 मिनट के बाद मोक्ष और मुक्ति की मंजिल तक ले जाता है। आदमी की, मनुष्य की मन की दशाएं हैं। निर्मल कर लो इसे, शुद्ध कर लो इसे। हमारे पास एक वैरागन बहन को लाया गया, कहा इनकी थोड़े दिन के बाद दीक्षा होने वाली है। हमने अभिनंदन किया। किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई जिनकी जिंदगी में संत जीवन स्वीकार करने का सौभाग्य आता है। संत की आलोचना हर एक कर सकता है, पर संत जीवन को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और याद रखना, जिंदगी भरते जब जब किसी संत में कमी नजर आए, कमी होती नहीं है, कमी तो तुम्हारी आंख में होती है, कमियां दुनिया में कहीं नहीं होती, पर जब जब किसी संत में कमी नजर आए तो मन में संकल्प करना, मैं अगर कभी संत बना तो इन कमियों को जीत के रहूंगा। मैं अगर कभी जीवन में संत बना तो मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में इन कमियों को वापस नहीं दोहराऊंगा। मनुष्य का मन। बहन जी आए, कहने लगे गुरुजी मैंने कम से कम आपकी 50 किताबें पढ़ी है और मेरे जीवन में वैराग्य का उदय ही आपकी किताबों से आया है। कहने लगी मैं दीक्षा लेने जा रही हूं, अगर आप अपनी तरफ से कोई मुझे जीवन भर ध्यान रखने लायक कोई बात बता दे, जिस बात का मैं जीवन भर ध्यान रख सकूं, अगर ऐसी कोई बात हो तो बता दें गुरुजी, मैं जीवन भर उसे याद रखूंगी। हमने कहा बहन, जब आप कहते हैं आपने हमारी खूब किताबें पढ़ ली तो तय है मनोदशाएं निर्मल हो गई है। और जहां आप जा रहे हैं वो जैन धर्म की उस परंपरा में आप दीक्षित हो रहे हैं जहां पर ज्ञान को बड़ा महत्व दिया जाता है। अगर आप हमसे जीवन की कोई सीख लेना चाहते हैं तो केवल इतनी सी सीख लेकर जाइएगा, जिस मनोदशा के साथ आज संत बन रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुन लेना, कभी किसी के जीवन में संत बनने का उदय आ जाए
हमने कहा कि जिस भाव दशा और मनोदशा के साथ आप संत जीवन स्वीकार करने के पवित्र रास्ते पर जा रहे हैं, भगवान से केवल इतनी सी प्रार्थना करना, जिस वैराग्य को लेकर आज संत बन रहे हूं, मरते दम तक ये वैराग्य मेरे भीतर जीवित रहे बस। क्योंकि संत बनते समय तो मनोदशाएं अलग होती है, और उसके बाद आदमी दुनियादारी में ऐसा उलझ जाता है कि उसके सामने मनोदशाएं, भाव दशाएं, बना तब तो था लक्ष्य केवल मुक्ति का, और बनने के बाद लक्ष्य उसके दूसरे हजारों भटक जाया करते हैं। आदमी का मन, आओ थोड़ा सा हम इसे मांझ लेते हैं। मांझने का मतलब समझते हैं? पुराने जमाने में अपनी दादी माताएं राख से पीतल के, स्टील के बर्तनों को, जोर से बोलो, मांझा करती थी। आओ बर्तनों को तो बचपन में, जवानी में मांझा था, आज अपन अपने मन को मांझने की कोशिश करते हैं। समझो कि यहां पर एक लालटेन जल रहा है, यहां पर डोरी से एक लालटेन जल रहा है, कमरे में गुप्त अंधेरा है, पर आश्चर्य की बात तो यह है कि लालटेन में से रोशनी नहीं आ रही है। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। लालटेन जल रहा है, कमरे में अंधेरा है, लालटेन ऊपर से लटक रहा है और उसकी बाती भी तेज जल रही है, पर फिर भी बिल्कुल भी रोशनी बाहर नहीं आ रही है। हाथ के इशारे से बताओ कि क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है, सब बोलो। कांच का गोला। हमारा मन कुछ भी नहीं है, आत्मा लालटेन की ज्योति है और कांच का गोला हमारा मन है। आत्मा को ज्योति देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ज्योतिष्मान है, केवल कांच पर लगे हुए धुएं को हटाना है, और जिसने कांच पे लगे हुए धुएं को हटा लिया वही प्रकाश को जीवन में उपलब्ध होने में सफल हो गया। किसको हटाना है? तो एक बार खोलो अपने लालटेन को, खोलो, लालटेन को खोलो, ऊपर से अपनी चोटी को खींचो। लालटेन कहां से खुलता है पता है ना? ऊपर से। हालांकि मुझे 30-40 साल हो गए लालटेन को यूज किए, पर बचपन की कई चीजें याद तो रहती है ना। ऊपर से खोला, ऊपर से खोला, अपने भेजे को ठीक करो। किसको? ये बोझे को खोलना पड़ेगा। जब तक ये भेजा न खुलेगा तब तक कषाय, तब तक प्रवृत्तियां, तब तक सांसारिक मकर जाल, तब तक वैर विरोध, तब तक एक दूसरे के साथ छींटा कसियां, ये सब चलती रहेगी। पहला काम करो, लालटेन के गोले को ठीक करने के लिए ऊपर से खिंचाव दो, दिमाग को ठीक करो, गोले को बाहर निकालो। सत्संग और साधना का रुमाल हाथ में उठाओ, कांच के गोले पर लेकर जाओ, इसे साफ कर लो। अगर हमने 40 दिन तक यहाँ पर प्रवचन दिए हैं तो हमने आपकी ज्योति नहीं जलाई है, आपका जो कांच का गोला था उसे साफ किया है। जो अपन लोगों का काला कांच का गोला हो चुका था उसे साफ किया है, और अब अपन सब लोगों को लगने लगा है कि उजास आ गया है ना? सब लोगों को एहसास होने लगा है, रिश्तों में मिठास आ गया है। कल एक बहन जी आई, जबरदस्त मराठी, मतलब यहीं पूना की मराठी परिवार से थी, और कहने लगी, महाराज जी, गुरु जी, हम टीवी में आपके प्रवचन रोज सुनते हैं और गजब हो गया। मैंने कहा क्या? कि साहब मेरे पति की एक बहुत बुरी आदत थी, वो हमेशा अकेले में दूध पीते थे और सारी मलाई निकाल निकाल के खुद पी जाया करते थे। ऊपर ऊपर की मलाई निकाल कर खुद पी जाया करते थे। अभी 3-4 दिन से पता नहीं मैं उनमें परिवर्तन पा रही हूं, और रोज चम्मच से आधी मलाई मुझे देते हैं, आधी खुद पीते हैं। आपके प्रवचन का परिणाम, मेरे पति जो मलाई छिप छिप कर अकेले पीते थे, अब उनको पता लगा नहीं, पत्नी को भी मलाई, उजास आया। कई लोग कह रहे हैं, बताऊं मैं, कई लोग कह रहे हैं, साहब आप यहां आए, पहले हम 9, 9:15, 9:30 बजे धंधे में चले जाते थे, पर अब हम 10:30 बजे जाते हैं। यहां हो सकता है ना आ पाए, पर शहर में, अभी मैं वो एक मेडी जैन का कार्यक्रम था, जैन डॉक्टर्स का, तो वहां मैं गया, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, सारे के सारे डॉक्टरों ने कहा, साहब हम तो आपका रोज प्रवचन सुनते हैं। मैंने कहा मतलब वहां नजर तो नहीं आते हो? कहने लगे, हम सभी लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, हम 10:30 बजे तक पहले आपके प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद अपने अपने क्लिनिक, अस्पताल, हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना काम करते हैं। लोग कह रहे हैं, साहब पहले हम 9:30 बजे दुकान जाते थे, अब हम 10:30 बजे दुकान जा रहे हैं, पर धंधा हमारा पहले से ज्यादा चलने लग गया है। मैं कहता हूं क्यों पता है? लिशा मंडल निर्भर हो रहा है।
ये जो भगवान महावीर का शब्द है ना, लेश्या मंडल, ये लेश्या मंडल निर्मल हो रहा है हमारा। और जब लेश्या मंडल निर्मल हो रहा है तो हो क्या रहा था? कमाई तो पहले भी उतनी हो रही थी, पर पहले दुकान में दो भाई थे, वो भी 1000-2000 इधर उधर खिसकाता था, तू भी 1000-2000 इधर उधर खिसकाता था। अब दोनों ने खिसकाने बंद कर दिए तो दुकान में धन बढ़ना शुरू हो गया। ये मनोदशाएं निर्मल हुई। सास बहू कहती है, साहब पता नहीं आपने क्या चमत्कार कर दिया, पता नहीं। कोई बोले कि सास बहू, या मैं बोलता रहूं? सास बहू कहती है, पता नहीं क्या चमत्कार कर दिया। जो सासू मां हमसे हमेशा टेढ़ी टेढ़ी बनी रहती थी, क्या बनी रहती थी? टेढ़ी टेढ़ी बोलती थी, टेढ़ी टेढ़ी बनी रहती थी, चमत्कार हो गया। देखो भाई, सत्संग का परिणाम यह नहीं है कि आप रोज यहां आए सुनते रहे, खास बात यह है कि आपके जीवन में परिणाम कितना आया। और अगर परिणाम नहीं आया तो सुनने का अर्थ क्या रहा? तो परिणाम ये निकल कर आया, सासू माओं को लगता है मेरी बहू बहुत अच्छी हो गई, अरे साहब गरम गरम रोटी खिलाने लगे, पता नहीं गुरुजी उसकी मनोदशाएं बदलिए, भाव दशाएं बदलिए। सासू मां मिठास से बोलने लग गई, एक साथ बाहर आने जाने लग गई। खास घटना तो ये घटी इस शहर में, एक घर में देरानी जेठानी, जिनके बोल चाल नहीं, ऊपर एक नीचे एक, कहने लगी दोनों मंदिर जाती एक ही समय पर, अपनी अपनी गाड़ी से जाती, दोनों मंदिर जाती अपने अपने गाड़ी से जाती, दोनों अगर कहीं बाजार में भी जा रही है एक गाड़ी में नहीं बैठनी, अलग अलग गाड़ी से जाती। उनके ससुर जी ने कहा, बाप जी मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब मेरी दोनों बहुएं आपके प्रवचन सुनने को आती, दोनों एक ही समय निकल रही है, एक ही घर से निकल रही है, पर दोनों अलग अलग गाड़ी से निकल रही है। वो उस गाड़ी में नहीं जाती, वो उस गाड़ी में नहीं जाती। मुझे देखते देखते 25 दिन हो गया, मुझे लगा ये चंद्र प्रभ जी, ललित प्रभ जी का जादू मेरे घर पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि 25 दिन तक मेरी बहुएं रोज अलग अलग गाड़ी से जा रही है, जहां जा रही है अलग अलग गाड़ी से जा रही है। परिवार सप्ताह चला और पूरा हुआ। एक दिन ससुर जी ऊपर खड़े थे, मन में दुखी हो रहे थे कि यार ये रोज प्रवचन में जा रही है पर सुधर नहीं रही है। क्या हो रही है? सोचो, रोज आ भी रहे हो, जा भी रहे हो और सुधर नहीं रहे हो, तो ससुर जी को मन में आया कि आज जब ये वापस आएंगी तो इन दोनों को बोल दूंगा कि ये सत्संग में जाना बंद करो, क्यों नाटक कर रहे हो? और सुधर तो रहे नहीं हो, अपनी बददशाओं को सुधार नहीं रहे हो, दोनों में प्रेम नहीं है, एक साथ जाती हो, अलग अलग गाड़ी में जाती हो, 30 दिन तुमको सुनते सुनते हो गया पर परिवर्तन नहीं आया। 5 दिन पहले ससुर जी आए, कहने लगे, साहब छत पर, मकान के छत पर खड़ा था, दुखी मन से कि ये जाएंगी, पीछे में टीवी में प्रवचन आपका रोज सुनता था, ये दोनों निकली, पर मेरा मन तब बड़ा खुश हुआ जब पता नहीं इन दोनों ने निकलने से 5 मिनट पहले आपस में क्या फैसला लिया। मैंने ऊपर से देखा, आज 7 साल में पहली बार मेरी दोनों बहुएं एक गाड़ी में चढ़कर गणेश कला क्रीड़ा में पाए। तय है कि वो बहनें यहां भी बैठी होंगी, पर मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, ये हुआ चमत्कार कैसे? ये चमत्कार तब हुआ जब मनुष्य की मनोदशाएं निर्मल हुई, मनुष्य की भावदशाएं निर्मल हुई। इसलिए भगवान जो हमें पहला शब्द कह रहे हैं कि लेश्या मंडल को अगर ठीक करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा आभा मंडल ठीक रहे, तुम्हारा आभा मंडल निर्मल रहे, तुम्हारा आभा मंडल पवित्र रहे, तो पहला काम करो, अपनी मन की दशाओं को निर्मल कर लो। एक महिला यहां खड़ी है, देखिए बीच में एक महिला खड़ी है, उसके उधर भी एक महिला खड़ी है, उसके इधर भी एक महिला खड़ी है, तो कुल कितनी खड़ी है? एक महिला खड़ी है, एक उसके उधर खड़ी है, एक इसके इधर खड़ी है, बीच में एक महिला खड़ी है। सच्चाई तो यह है, उस महिला के सीधे हाथ की तरफ जो महिला खड़ी है वो उसकी सास है, उस महिला के उल्टे हाथ की तरफ जो महिला खड़ी है वो उसकी मां है। अब आप समझ गए बीच में कौन है? बोलो बोलो, बीच में कौन है? उधर जो महिला खड़ी है वो उसकी कौन है? सास है। और इधर जो महिला खड़ी है वो उसकी कौन है? मां है। सीधे हाथ की तरफ सास खड़ी है, उल्टे हाथ की तरफ मां खड़ी है, बीच में बेटी भी खड़ी है और बहू भी खड़ी है। अब जरा देखो परिवर्तन, उधर जो महिला खड़ी है, उधर का मतलब सीधे हाथ की तरफ,
उसको बीच में खड़ी हुई महिला में हमेशा कमी ही कमी नजर आएगी। ओके? मुझे पता है सासू मां नहीं भरेंगे, पर बहुएं सब हां भर रही है। तो उधर जो महिला खड़ी है, संभव है कि बीच वाली महिला में उसे कमी नजर आए, और इधर जो महिला खड़ी है उसे बोलो, उसे हमेशा बीच वाली महिला तो वैसी की वैसी है, ना वो अच्छी है ना वो बुरी है। इधर वाली को वो बुरी नजर आ रही है, इधर वाली को अच्छी नजर आ रही है। आप समझे इसका कारण क्या है? वो जैसी है वैसी है, ना तो वो अच्छी बनी ना वो बुरी बनी, वो तो जैसी थी वैसी रह गई। लेकिन दोनों ने अपना अपना नजरिया बनाया। सासू मां को जिस महिला में कमियां नजर आ रही थी, सगी मां को उसी महिला में विशेषताएं नजर आ रही थी। और ये जो फर्क हुआ, फर्क ये मनुष्य की मनोदशाओं का परिणाम है। जिस दिन सासू मां भी अपने मन को मां का मन बना लेगी, उस दिन बहू में 100 विशेषताएं नजर आएगी। और जिस दिन बहू अपने मन को बेटी का मन बना लेगी, उस दिन सासू मां में उसे भगवान नजर आएगी। केवल मन को ही तो ठीक करना है। कितना सा तो है हमारा ये मन, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। देखो तो एक बार हथेली में ले, अपने मन को हाथ में ले, तो है? अपने मन को हथेली में लो, छोटा सा तो आपका मन है, बड़े इसके जाल फैले हुए हैं। मन छोटा है पर जाल बड़े फैले हुए हैं। और चाहो तो अपने मन को अगर निर्मल कर लो, पवित्र कर लो, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लिस्या और कुछ भी नहीं। हमारी मनोदशाओं के आधार पर बनने वाला जीवन का जो रंग विज्ञान है, वही हमारा लिस्या मंडल होता है। जब हम अच्छे विचारों में होते हैं, जब हम शुभ संस्कारों में होते हैं, जब हम अपनी जबान से किसी के लिए अच्छे शब्द बोल रहे होते हैं, जब हमारे अंतर्मन में किसी के प्रति प्रेम, उल्लास, उत्साह, उमंग, आनंद, मिठास, माधुर्य उमड़ कर आ रहा है, तब हमारी लिस्याएं पवित्र हो जाती हैं। और जब हमारे मन में किसी के प्रति कषाय, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति मनोमालिन्य, किसी के प्रति टिप्पणी, किसी के प्रति आलोचना के भाव उमड़ कर आते हैं, तब हमारा मन गंदी लिस्याओं वाला हो जाता है। मनुष्य का आभा मंडल 2 तरह का होता है, अच्छी लिस्याओं वाला और दूसरा बुरी लिस्याओं वाला। मैंने कहा अच्छी और बुरी 2 तरह की लिस्याएं। सच्चाई तो यह है कि जैसा आदमी का मन होता है, वैसी ही उसकी लिस्याएं बननी शुरू हो जाती है।